अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन चरित्र को क्रमशः जान रहे हैं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दिव्य दृष्टि का प्रचार प्रसार जन जन तक करने के लिए बहुत परिश्रम किए, प्रवास किया, अनेक स्थानों पर वाद विवाद शंका समाधान के द्वारा जन जन तक इस विद्या को पहुंचाया और इस विद्या से जो समाधान का जो स्थायी आनंद का अमृत निकला उसके हम भी भागी हैं। और इस अंक में हम भगवान श्री मायानंद जी को जो अनेक अध्यात्म विज्ञान के प्रचारक प्राप्त हुए उनके विषय में जानेंगे। प्रचारकों में तुंगार जी का श्रेष्ठत्व, अब तक हुए कार्य का निवेदन श्री मायानंद जी ने इसमें किया है। प्रचारक वर्ग ज़्यादा तैयार नहीं हुआ था, सुनने वाले बहुत थे। प्रचार करना बड़ी कष्ट की बात थी और है। श्री मायानंद जी ने जिन जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है उनमें से श्रीमती अनुसया बाई ने थोड़ा बहुत प्रचार किया, लेकिन आगे गुरुद्रोह किया। श्री गणपत राव जी ने प्रचार कार्य नहीं किया, लेकिन तुंगार जी ने बहुत प्रचार किया। तात्पर्य श्रद्धा से कार्य करने वाला एक ही निकला, वह श्री तुंगार जी। विभूति स्थान दैव से प्राप्त होता है, इसमें का रहस्य देखने योग्य है। संस्कार आगे के जन्म के लिए उपयुक्त रहते हैं, इस कारण इस जन्म में दिव्य दृष्टि का प्रकाश नहीं हुआ तो भी चिंता नहीं। इस विद्या का सर्वत्र फैलाव करने के लिए खुले मैदान में अधिकार वगैरह न देखते सबको दिव्य दृष्टि देते रहें। आखिरी की टिप भी महत्व की है। पत्र व्यवहार संभाल कर रखने की सूचना प्रथम से ही उन्होंने दी थी। इससे उनके चरित्र लेखन का कार्य सफल हुआ। पूर्वाश्रम के कुछ पत्र और मिलते तो बाहर आती। उस स्थान का वृत्तांत और श्री मायानंद जी ने उस मुल्क में क्या देखा, इसका त्रोटक वृत्तांत और वर्णन पत्र से मिलता है। यहाँ का सृष्टि सौंदर्य बहुत ही सुंदर है, लेकिन पानी अच्छा नहीं। यहाँ आने के बाद श्री जयाजी महाराज के राज्य व्यवस्था का स्मरण होता है। दिनांक 10/8/1915। अब तक इधर खेती योग्य पर्जन्य नहीं हुआ। 25/8/1915। यहाँ रांगड़ी ब्राह्मण अधिकों इत्यादिकों की बस्ती है। हरि कीर्तन की प्रथा नहीं, नया शुरू करना पड़ेगा। यहाँ की भाषा मेवाड़ी है और खड़े रहकर हरि कीर्तन करने की प्रथा नहीं। 16/9/1915। इस तरह का वर्णन क्वचित ही उनके पत्र में मिलता है। अलग अलग मुल्क में जाकर दिव्य दृष्टि का प्रचार करते हुए उन्होंने कष्ट के तरफ देखा ही नहीं। यह सब उपकार करना की भावना से नहीं तो स्वतः का कार्य समझकर किया। यही श्री मायानंद जी के कार्य का दिव्यत्व है। उदयपुर से उत्तर की तरफ जाने का नियोजित विचार बदलकर नवरात्र के निमित्त कोल्हापुर के लिए रवाना हो रहा हूँ। यह पत्र दिनांक 1/10/1915 को भेजा गया। यह परिवर्तन कैसा हुआ यह ध्यान में नहीं आता। शहर में प्रसिद्धि पत्रक चिपकाने की नई योजना उन्होंने की थी। इस कारण कोल्हापुर के लिए प्रसिद्धि पत्र लगेंगे। 7/10/1915। वहाँ श्री बाबा साहेब गायकवाड़ के धर्मशाला में उनका वास्तव्य था। 15-20 दिन वे वहाँ ठहरे थे।
नित्य प्रति उपदेश, चर्चा इत्यादि की धूम मची। आप चिंता क्यों करते हो? यह पद देवी के निमित्त ही तैयार हुआ। मुसलमानों ने आक्षेप लिया, इसलिए मुसलमानों का मैं यह श्लोक उन्होंने तैयार किया। दक्षिण में श्री मायानंद जी आए, लेकिन उनका वास्तव्य ज़्यादा दिन नहीं रहा। नर्मदा पंचांग की व्यवस्था के उद्देश्य से हरदा में उनका आगमन हुआ। नर्मदा महात्म्य के 3 खंड में से एक खंड का प्रूफ तपासना हुआ। 21/11/1915 हरदा से टिमरनी, भोपाल होते हुए वे टिकमगढ़ आए। 2/2/1916 यहाँ के महाराज देवेंद्र राज ऋषि है। ज्ञान विषयक और योग के विषय में उनका अभ्यास अच्छा है। बुद्धिया वे आसन पर आकर हमें बगीचे में वास्तव्य के लिए ले आए। वे अनेक पक्ष और विचार करते रहते हैं। वृद्ध है। कुछ काज संत समागम की उनकी बहुत इच्छा है। शहर के लोग भी भक्तिमान हैं। नित्यानंद में निमग्न रहने के लिए पात्र है। 18/2/1916 संस्थानिक और प्रजाजन इस विद्या के प्रेमी रहना यही एक अकल्पित योग था। अपना आसन हटा के बगीचे में वास्तव्य करने गए। यह वस्तुतः नियम भंग था, लेकिन यह प्रेम के कारण था, भय के कारण नहीं था। यहाँ 1.25 महीना मुक्काम रहा। वहाँ से महुरानीपुर आदि ठिकानों से होते हुए वे नासिक पधारे। यहाँ भक्तजनों को अच्छी समझ है। 17/4/1916 वहाँ से उरई, कालपी इत्यादि स्थानों पर उपदेश करके वे कानपुर गए। वहाँ इश्तेहार बहुत से मंगवाए। 17/5/1916 नए गांव में जाते ही गांव में सर्वत्र पर्चे वितरित करना उन्होंने शुरू किया था। कारण अधिक लोगों को अपने आगमन का समाचार और प्रयोजन समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे लाभ लेवें, इसके लिए प्रसिद्धि के आधुनिक उपायों का उन्होंने उपयोग किया। इस कारण सनातनी लोगों की टीका और रोष के ही वे पात्र हुए। लेकिन हाथी चलत अपनी गति से, इस न्याय से श्री मायानंद जी को जो योग्य लगा, युक्त लगा, उसके आचरण के लिए उन्होंने लोकमत या निंदा की परवाह नहीं की। कानपुर में उन्हें अच्छा लगा। यहाँ ज्ञान रुचि के लोग बहुत हैं। यहाँ विचारवान लोगों की अच्छी समझ है। 23/6/1916 यही कारण होगा कि चातुर्मास यहाँ करना उन्होंने तय किया। योग्य प्रेरणा देने के लिए वे कुशल थे। इसका परिणाम हुआ कि यहाँ की कुछ भक्त मंडली काशी में विज्ञान नौका तीर्थ स्थापने का सोच रहे हैं। इस स्थान में सब लोगों को दिव्य चक्षु प्रदान किए जाएंगे। 4/8/1916 लेकिन उन लोगों का इतना भाग्य नहीं था। प्रेरणा प्रदान करने वाले की तीव्रता, कार्यान्वित करने की दैविक पात्रता उन लोगों में नहीं थी। अनेक भाषाओं में ग्रंथों की आवश्यकता। गुजराती में भाषांतरित दिव्य दृष्टि के छपाई की इच्छा उन्होंने 4 बार की थी, परंतु वह आखिरी तक नहीं छपी। दिव्य दृष्टि का अंग्रेजी भाषांतर नागपुर के एक ग्रेजुएट ने किया था। छपने को भी भेजा था, लेकिन वह छपा नहीं। दिव्य दृष्टि अंग्रेजी अनुवाद का 3 बार प्रयत्न हुआ, लेकिन अब तक एक भी प्रसिद्ध नहीं हुआ। माता श्री का निजधाम गमन। माता श्री के बारे में प्रेम और चिंता उनके बहुत सारे पत्रों में दिखती है। गीतामृत सार पुस्तक मातोश्री को पढ़ के दिखाना और उनकी प्रकृति कैसी है ये भी सूचित करना। 15/10/1916 कुछ पद्य और कविताएं तैयार हुई है। कुछ दिन के अनंतर भेजेंगे। माता श्री को पढ़कर सुनाना। 2/11/1916 इस समय मातोश्री का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन अंगीकृत कार्य छोड़ के उनके दर्शनार्थ वे जा नहीं सके।
अंत में उनके देहांत का समाचार आया और सपिंडी को आने को उन्होंने लिखा था। उस पर वे लिखते हैं कि मैंने गया में पिंडदान और अक्षयवट में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस कारण श्राद्ध करने का मुझे अधिकार नहीं। खंडेराव को जो वस्तु समर्पित की जाती है वह व्यवहार में नहीं ला सकते। आप माताश्री के कर्म व्यवहार दृष्टि से यथा योग्य करना। माताश्री आत्मस्वरूप में लीन हुई 29/12/1916। तत्वनिष्ठा कितनी दृढ़ थी या बलवत्तर थी, यह इससे दिखता है। कानपुर प्रवास में प्राप्त श्रेष्ठ विभूतियाँ। कानपुर में कार्य उत्तम हुआ। शहर बड़ा और पुरानी परंपरा का भोलापन सर्वत्र दिखता है। लेकिन गंगा किनारे भगवत दास घाट पर पूर्ण निर्भयता से पाखंड पर चढ़ाई कर वे दिव्य दृष्टि का उपदेश करते रहे। यहाँ के निवास में पंडित श्यामलाल जी, सच्चिदानंद जी, लक्ष्मणराव सरवटे, सतानंद, बच्चूलाल और गोदावरी देवी, मक्का जी और गौरा देवी, भगवान दास इत्यादि भक्त मिले। इनमें से सच्चिदानंद जी और सतानंद जी ने प्रचार कार्य अविरत आगे बढ़ाया। सनातन धर्म सभा का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। एक दिन दिव्य दृष्टि का उपदेश हुआ 2/12/1916। यहाँ ज्ञान रुचि वाले बहुत लोग हैं। 23/6/1916। यहाँ पंडित शास्त्री लोगों से बहुत वाद विवाद हुए। यहाँ विचारवान पुरुषों का समाज उत्तम है। 16/7/1916। इस चातुर्मास में कुछ कविताएं तैयार हुई, बाकी कुछ लेखन नहीं हुआ। हिंदी भाषा में प्रचार। कानपुर में सुटियाना, गौसपुर, बेनीगंज, नैमिषारण्य, कमलापुर इत्यादि स्थानों में उपदेश कार्य करके यहाँ आगमन हुआ। सर्वत्र आनंद आया। 12/12/1916। नैमिषारण्य में जाने का उद्देश्य। अनेक प्रकार के संप्रदाय यहाँ आते हैं। वहाँ नित्य प्रति दिव्य दृष्टि का उपदेश करना अवश्य था। इस पत्र में हिंदी में अनुभव कथन किया। संस्कृत भाषाभिमानी सिर्फ भाषा के तरफ देखने वाले पंडित कैसे अलग हो जाते हैं, इसका वर्णन है। सनातन वस्तु निश्चय हुए बिना सनातन धर्म का आकलन होना अशक्य है। सनातन धर्म पालन आचरने का निश्चय जब बुद्धि स्वीकार करेगी तब अविनाशी सुख मिलेगा। इस सनातन सिद्धांत का यथा समय पालन करने की दिशा दर्शाने के लिए ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है। इस कारण निज कर्तव्य समयानुकूल शुरू होने को आज 4 साल हुए। उसमें एक अहंकार रूपी लहर बीच में आ रही है। वह ऐसा कि जिन लोगों ने एक भाषा को ही इष्ट माना है, ऐसा एकांगी रुचि के जीव को दिव्य दृष्टि का लाभ नहीं होता, क्योंकि सार्वत्रिक प्रचार होने योग्य हिंदी भाषा को हीन दृष्टि से देखते हैं। उपदेश सुनने को भी नहीं आते। लेकिन दिव्य दृष्टि की पुस्तक में संस्कृत है, वे पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में समझाई युक्ति देखते नहीं। इस कारण दिव्य दृष्टि योग उन्हें अप्राप्य होता है। उन्हें यह लाभ लेना चाहिए, इसलिए इश्तिहार लिख भेजे हैं। जिस भाषा में पुस्तक छपवाएंगे उस भाषा के प्रमुख वर्तमान पत्र में यह इश्तिहार 1 वर्ष तक रहना चाहिए। जब प्रसिद्धि होगी तब भाषा अभिमानी लोगों को भी देखने की इच्छा होगी और कोई भी बुद्धि से प्रयत्न करने वाले को परमानंद होगा। प्रचार कार्य में उन्होंने दक्षतापूर्वक हर प्रकार आने वाले संकटों पर युक्ति से मात की थी। श्री मायानंद जी सीतापुर से लखनऊ और कार्यक्रम करके दिनांक 7/1/1917 को वापस आए। दिनांक 20/2/1917 तक वहाँ मुक्काम रहा। वहाँ से बड़वाह पधारे, लेकिन वहाँ प्लेग जोर से चालू था। लोग भयभीत थे, इस कारण वे वहाँ से इंदौर आए। गुजरात जाने का उनका इरादा था, लेकिन गुजराती में दिव्य दृष्टि छपी नहीं थी। गुजरात में जाने का इरादा उन्होंने छोड़ दिया था, तो भी वे प्रथम अहमदाबाद आए और वहाँ
चातुर्मास उपदेश की व्यवस्था नहीं थी। श्री अनंतराम जौखेड़कर उज्जैन, इस कारण वे उज्जैन वापस आए। इस समय उनका मुक्काम राजघाट पुरानी छतरी पर रहा 24/7/1917। इस मुक्काम में मराठी दिव्य दृष्टि की नई आवृत्ति की व्यवस्था हुई। इसके अलावा लेखन नहीं हुआ, सिर्फ हिंदी के लिए कुछ नक्शे और कोष्टक तैयार किए। दिनांक 26/11/1917। पिछले उज्जैन के मुक्काम में श्री अनंतराम जी जौखेड़कर को दिव्य दृष्टि से प्रेम हुआ। वे स्थायी भक्त बन गए और उन्होंने अविरल प्रचार कार्य शुरू किया। सत्यनारायण कथा। कानपुर के वास्तव्य में सत्यनारायण कथा छापने का अनायास निश्चय हुआ। यहाँ एक सद्भक्त ब्रह्मभूत हुए, उनके चिरंजीव सत्पुत्र है। पिता पुत्र उभयता ज्ञान संपन्न रहने से पिताजी के स्मरणार्थ नया ग्रंथ तैयार होना चाहिए, यह उनकी इच्छा थी। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने का ईश्वरी संकेत रहने से नवीन विचार प्रकट करने का उत्तम साधन मिला। सत्यनारायण कथा में दिव्य दृष्टि सह विश्वरूप दर्शन देकर कथा संबंधी जग में जो कल्पना है वह पूर्ण होना चाहिए। पत्र दिनांक 2/2/1918। यहाँ से प्रयाग जाकर श्री मायानंद जी ने इश्तिहार और उपदेश कार्य शुरू किया। 11/3/1918। दशाश्वमेध घाट काशी में प्रचार। उसके अनंतर वह काशी पहुँचे और दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने आसन लगाया। उनके श्री सद्गुरु की श्री विशुद्धानंद जी की पाठशाला यहाँ से नज़दीक ही है, लेकिन विशुद्धानंद जी अब जीवित नहीं थे, नहीं तो अपने शिष्य का प्रचंड और अविरल कार्य देखकर उन्हें बहुत हर्ष होता और आश्चर्य किया बिना वे नहीं रहते। पुरातन काल में काशीनगर की विद्यापीठ नाम की ख्याति थी और अध्यात्म विद्या का यह मातृस्थान था। इस कारण दिव्य दृष्टि का वहाँ तक पहुँचना उन्हें आवश्यक लगा और काशी में विजय पताका लगी तो दुनिया भर में विजय निश्चित होगी, ऐसी परंपरा है। पंडित शास्त्री इत्यादि लोगों को यह क्लिष्टता रहित विद्या से मुग्ध करने का उनका उद्देश्य था। इससे भी महत्व का और भी उद्देश्य था कि उन्होंने वहाँ विद्या ग्रहण की थी तो बौद्धिक स्तर समझेगा, प्रचार भी सुलभता से होगा। वहाँ श्री मायानंद जी का मुक्काम 1.25 महीना रहा। नित्य प्रति उपदेश होता है, बहुत भीड़ रहती है, लोग प्रसन्न हैं। बहुत से सभी शास्त्र के और वेद पाठी विद्वान सुनकर गए, सब प्रसन्न हैं। केशव शास्त्री देसाई भी आते हैं, प्रसन्न हैं। 17/4/1918। यहाँ सब विद्वान प्रसन्न हैं। दिव्य दृष्टि का उपदेश अच्छी तरह से हो रहा है, रोज के रोज प्रसार अधिक होगा। पत्र दिनांक 21/4/1918। काशी में सब विद्वानों ने पुस्तक देखकर प्रसन्नता व्यक्त की थी। 26/4/1918। काशी में 5000 मंडली ने दिव्य दृष्टि को स्वीकार किया। सब प्रकार के लोग आनंदित हुए। पत्र दिनांक 9/6/1918। काशी में श्री मायानंद जी को बहुत ही कष्ट हुए। मैं खुली जगह पर नीली धूप में ठहरा हूँ। पत्र दिनांक 12/4/1918। पंथाई लोगों से उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उपदेश का कार्य बहुत बड़े समुदाय के सामने दिन भर में 4 बार करना पड़ता था। वाद विवाद, शंका कुशंका, चर्चा इत्यादि कार्य चालू रहता था। तथापि उन्हें त्रास और हीन भाव नहीं आया और न वे भयभीत हुए। संस्कृत भाषा क्षेत्र में केवल हिंदी भाषा में अध्यात्म विद्या की चर्चा चालू रखकर भाषा के पांडित्य की अर्थ पांडित्य के सामने कुछ भी कीमत नहीं, यह दर्शा दिया। उन्हें दिव्य दृष्टि की पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं हुई।
भाषा का गौणत्व, बड़े तामझाम, साधन इत्यादि का अभाव था। इस प्रकार परिस्थिति प्रतिकूल थी तो भी काशी का मुक्काम अत्यंत यशस्वी किया। इस समय मायानंद जी का तेजस्वी, हिम्मतवान और निडर योद्धा का स्वरूप जिन्होंने देखा है वे कहते हैं कि उनके सामने विरोध करने वाले कोई सामना नहीं करते थे। अनेक मतांतर धारण करने वाले लोगों को उन्होंने परास्त किया था। अनुभव की कसौटी पर विद्वत्ता का पाखंड तत्काल परख कर लोगों के सामने यथार्थ स्पष्ट कर दिखाने में उन्हें अधिक समय नहीं लगता था। तथापि काल महिमा के अनुसार इस विद्या को आत्मसात करने वाला प्रचारक इस काशी नगरी में मिला ही नहीं। काशी से रामनगर, मिर्जापुर इत्यादि स्थानों में उपदेश कार्य करके वे कानपुर पधारे। अब यहाँ ही भक्तों की इच्छानुसार चातुर्मास होगा, यहाँ दशहरा तक मुक्काम होगा। दिव्य दृष्टि ग्रंथ पर समाचार पत्रों के अभिप्राय। दिव्य दृष्टि की नई आवृत्ति शुद्धि पत्र के साथ अभिप्रायार्थ केसरी, मुमुक्षु, बालबोध इत्यादि को भेजने की सूचना उन्होंने दिनांक 30/10/1917 के पत्र में ही की थी। आधुनिक पद्धति से सब तरफ यत्न करने में उन्होंने कुछ भी कमी नहीं की। इस काल में ही दिव्य दृष्टि ग्रंथ पर अभिप्राय आना शुरू हुआ था। दिव्य दृष्टि पर आए हुए सब आक्षेप भेजना 17/9/1918 इस समय का ही पत्र उपलब्ध है। वह ऐसा है कि आपकी तरफ से दिव्य दृष्टि पुस्तक का निरीक्षण, बालबोध और 2 वर्तमान पत्र में विचार आए हैं, देखकर परम आनंद हुआ। इस समय जड़ प्रवृत्ति का बल अधिक बढ़ गया है। इस कारण दिव्य दृष्टि तत्काल कैसी होगी? व्यावहारिक स्वरूप में निमग्न रहने वाले का निरीक्षण ही व्यावहारिक भी रहेगा। निरीक्षण करने वाले को उत्तर कैसे देना, क्योंकि वह निरीक्षण करने वाला है, परीक्षण करने वाला नहीं। ऐसा सत विचार मन में आया। लेकिन मैं औपधर्म प्रदान करने को ही वैकुंठ के सुख का त्याग करके बुद्ध हुआ हूँ। कीचड़ में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए उन स्थानों में कुछ काल के लिए वास्तव्य करना ही होगा। लेकिन कीचड़ यह सिर्फ शब्द है। मेरा ही स्वरूप होने से कल्पित गंदगी निकालकर वैकुंठ का निज अनुभव निरीक्षणकर्ता को भी प्राप्त होना चाहिए, ऐसे समझकर 2 शब्द लिखना आवश्यक हुआ। निरीक्षण करने वालों को इसका भी निरीक्षण करना चाहिए, और इससे भी समाधान न हुआ तो जो शंका हो उसका प्रत्यक्ष समाधान कर लेना चाहिए। यह ग्रंथ पढ़ के किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की आशा नहीं, ऐसा निरीक्षण करने वाले लिखते हैं। बीए का उल्टा जाप करते हैं, उनकी यह अवस्था है। इसके लिए ही अनेक जन्म की सिद्धि जिसके पास होगी वही अधिकारी है। यह श्री कृष्ण जी ने जताया हुआ उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि निरीक्षण करने वाले के पास अनेक जन्म की संसिद्धि नहीं और परंपरा प्राप्त गुरु प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ही उन्हें सिद्धि वाले नहीं ऐसा लगता होगा। यह दोष परधर्म स्वीकार करने वालों में ही उत्पन्न होता है। श्री मायानंद जी इटावा दिनांक 15/10/1917 को आए। साइन बोर्ड मंगवाया है। यह नया तरीका दिखता है। जहाँ मुक्काम रहता था वहाँ साइन बोर्ड लगाने का अंत तक कायम रहा। साइन बोर्ड पर ड्राइंग नहीं होना, लेकिन अक्षर सुंदर और सुवाच्य चाहिए। दिनांक 30/10/1917। वह जल्दी नहीं आया, इस कारण मथुरा से उन्हें और एक बार लिखना पड़ा। साइन बोर्ड जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी भेजना, परीक्षा नहीं होगी, कार्य कर्तव्य है। दिनांक 10/11/1918। मथुरा में सब प्रकार का कर्म पाखंड है, वह निकालकर सत्य दर्शन की आज से शुरुआत होगी। दिनांक 10/11/1918। वहाँ से वृंदावन होते हुए श्री मायानंद जी दिनांक 29/11/18 को दिल्ली आए।
पाखंडी लोगों के मन पर सत्य की छाप पूर्णतः डाले बिना अन्यत्र नहीं जाऊंगा। दिनांक 9/12/18। कानपुर की तरह यहाँ दिव्य चक्षु का उपदेशक तैयार हुआ। दिनांक 26/1/1919। वहाँ से हाथरस, खुरुजा आदि स्थानों में गए। वहाँ की मंडली अति प्रसन्न हुई। दिनांक 24/3/1919। सदाशिवराव ताटके, स्वराजानंद जी से भेंट। भगवान आगरा पधारे। यहाँ अंदाज से 3 सप्ताह मुक्काम हुआ। यहाँ की भक्त मंडली संपूर्ण गीता सुनने की रट लगा रही है। आजकल उपदेश के लिए मंडली की भीड़ हो रही है। दिव्य दृष्टि से बहुत आनंदित हो रहे हैं। दिनांक 18/3/1919। यहाँ आगरा में ही उस समय श्री सदाशिवराव ताटके जी उर्फ स्वराजानंद जी थे। उन्हें दिव्य दृष्टि का उपदेश हुआ। अनेक जन्म संसिद्धि भक्त तत्काल जान के विद्या उठा लेते हैं। इससे श्री ताटके जी के लिए उपदेश से पूर्ण शक्ति खर्च की। उन्हें उसी समय ईश्वर साक्षात्कार हुआ। आगे श्री स्वराजानंद जी ही प्रख्यात प्रचारक बने और संपूर्ण महाराष्ट्र उन्होंने अपने प्रचार से हिला दिया। श्री मायानंद जी के आयुष्य ध्येय की दृष्टि से उनका यहाँ का मुक्काम लाभदायी ठहरा, ऐसा कह सकते हैं। श्री मायानंद जी के अनंतर विज्ञानशाला का प्रथम संचालक पद श्री स्वराजानंद जी ने विभूषित किया।